क्या आपको पता है ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनवाया गया है? ताजमहल में बनने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर उन्होंने महल में बहुत बड़ी गलती छोड़ दी थी। तो मैं आपको इस वीडियो में ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण 1631 में हुआ था और साल 1653 में ये बनकर तैयार हो गया और इसे आज भी एक निर्माण कुशलता का एक नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे हजारों से भी ज़्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है ये धरती के अंदर उतना ही गहरा बनाया गया है। जिस ज़माने में ताजमहल को बनाया गया था उस ज़माने में किले के बाहर निकलने के लिए रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के कई रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को शाहजहां के समय ही ताजमहल के रास्ते को बंद करवा दिया गया था। आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है और शाम को ये ताजमहल सफ़ेद दिखता है। ऐसे सफ़ेद मार्बल पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने एक छेद के जरिए ताजमहल के जो तहखाने और कमरे थे उसमें उसने झांक कर देखा था। उस आदमी ने देखा कि वह कमरे स्तंभों से बना एक बड़ा हॉल था और वो हॉल का स्तंभ हिंदू देव देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदानियां भी बनी हुई थी जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलते हैं। उन रोशनदानियों को संगमरमर के पत्थरों से ढका गया है, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने हिंदू मुल्क को छुपाने का पूरा प्रयास किया था। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महालय के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण में 22 कमरे को इसलिए बंद रखा गया ताकि इस कमरे में छिपी इस सच्चाई के चलते भविष्य में कोई दंगे ना हो। सबसे मजेदार बात तो यह है कि कुतुब मीनार इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत मानते हैं, वह ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत माना जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। जहां महल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हैं। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 सैलानी रोज आगरा की ओर रवाना होते हैं। क्या आप शाहजहां के उस सपने के बारे में जानते हैं जो अपनी बेगम मुमताज के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? ताजमहल का सपना जहां शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए सफ़ेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाएंगे, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे ने कैद कर लिया तो उनके लिए ये सपना एक सपना ही रह गया। दोस्तों, महल के मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी ना होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई है। इमारतों का ये झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के मुख्य गुंबद के ऊपर ना गिरने के लिए किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद की ओर झुककर सलाम कर रही हैं। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में
उन लोगों ने अपना योगदान दिया था जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस पल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसे भव्य इमारतों का निर्माण किया था। उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में ही ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जिस जगह पर हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारतों को देखते हैं, वहां पर पहले शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महाल्या था और उसकी छत पर टपकने वाला पानी जो शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद कर टपकता था। इसके पीछे की कहानी ये भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की थी ताकि वह कोई भी ऐसी इमारत ना बना पाए, इसी वजह से मजदूरों ने छत पर एक छेद छोड़ दिया था ताकि शाहजहां का सपना पूरा ना हो सके। तो दोस्तों, आप सभी सुने होंगे कि मुमताज शाहजहां की 14वीं पत्नी थी। वह अपने 14वें शिशु को जन्म देने की वजह से मर गई, इसलिए उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की गई प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें।